नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बड़े दिनों के बाद हम लोग 2011 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करके इस सेट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। यदि परवलय y² माइनस kx+8 बराबर 0 की नियता x माइनस 1 = 0 है, तब k का मान क्या होगा। यहाँ पर हमको k का मान बताना है। नियता का समीकरण x प्लस a बराबर 0, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं -1। और नाभिलंब की लंबाई y² माइनस kx+8 से नाभिलंब की लंबाई निकाल सकते हैं। नाभिलंब की लंबाई विषम घात जिस चर पे हो उसी का गुणांक होता है। विषम घात x पे है, x का गुणांक k है, तो नाभिलंब की लंबाई k 4a बराबर माइनस का k। लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते है, निगेटिव नहीं होगी, तो प्लस का लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू रख दें। 4 × -1 = -k, -4 = -k, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, k = 4। k की वैल्यू 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन है। परवलय y² बराबर 4x की सभी जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ लोकस क्या होगा। यदि जीवाएं शीर्ष से खींची जा रही हैं, सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। जीवाएं अगर शीर्ष से खींची जाएं तो जो परवलय का समीकरण दिया हो y² = 4x, तो जीवाओं का बिंदुपथ है, इसी का हाफ कर दें, तो y² = 2x जीवाओं का बिंदुपथ होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉल्व भी कर सकते हैं h और k मान करके, क्योंकि मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ है। तो एक लाइन बनाए h, k, इधर a, 0, 0, b करके निकाल सकते हैं मध्य बिंदु का बिंदुपथ। y² = 2x इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे परवलय दिया हो y² = 32x, तब जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ आंसर होगा y² = 16x, आधा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है। समीकरण r² / 2 - r प्लस y² / r-6 प्लस 1 दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा। दीर्घवृत्त को कब प्रदर्शित करेगा। दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकाल लें तो r का 2 मान मिलना चाहिए, क्योंकि a² अगर r का मान 2 लिख दें तब 0 हो जाएगा। यहाँ r का मान 6 लिख दें तब 0 होगा, जबकि a² और b² चाहिए, तो r का मान 2 से बड़ा लेना पड़ेगा और 6 से छोटा लेना पड़ेगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रेखा दी हुई है LX + MY + N बराबर 0। दीर्घवृत्त के अभिलंब कौन सा होगा। दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण तो डायरेक्ट फार्मूला होता है अभिलंब का समीकरण L² / a² प्लस अभिलंब का समीकरण a² / L² प्लस b² / m² a² - b² / n²। यहाँ दीर्घवृत्त दिया है, यहीं अगर कह दे अति परवलय, यहीं अति परवलय पूछ ले
तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अति परवलय में निगेटिव आता है और दीर्घवृत्त में पॉजिटिव आता है। यहाँ पर हमसे दीर्घवृत्त पूछ रहा है तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि दो सांकों S1 तथा S2 की उत्केंद्रताएं इसेंट्रिसिटी E1 और E2 हैं तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तब क्या होगा? दीर्घवृत्त होगा, परवलय होगा, अति परवलय होगा या वृत्त होगा? दीर्घवृत्त में जो उत्केंद्रता होता है, वृत्त की उत्केंद्रता E बराबर 0, दीर्घवृत्त में फिर परवलय में उत्केंद्रता E बराबर 1, दीर्घवृत्त में E इज लेस देन 0, अति परवलय में E इज ग्रेटर देन 0। तो अति परवलय में 0 से बड़ा, दीर्घवृत्त में 0 से छोटा, परवलय का 1, वृत्त में 0। हमको E1 और E2 का स्क्वायर 3 चाहिए। तो अगर E का मान 0 से छोटा होगा तब 3 नहीं मिल सकता है। 1 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, 0 होगा तो 0 मिलेगा। तो जब E का मान 0 से बड़ा होगा तब वर्ग करेंगे 3 मिल सकता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आंसर होगा अति परवलय हाइपरबोला। S1 S2 होंगे, हाइपरबोला के इक्वेशन होंगे, उत्केंद्रताएं होंगी। अगला क्वेश्चन है अति परवलय हाइपरबोला गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। किस बिंदु पर स्पर्श यानी टेंजेंट रेखा दी गई रेखा के समांतर होंगे? यानी एक टेंजेंट स्पर्शी का समीकरण दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। किस बिंदु पर जो दूसरी रेखा होगी इस स्पर्शी के समांतर होगी? तो समांतर रेखा के समीकरण में x और y का जो कोफिशिएंट होता है, ये कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर देखें तो 2 और 1, यहाँ पर x प्लस का 2 प्लस का 1 पुट करेंगे तो 2x प्लस 1y, और या करके दूसरा चेक करें तो 1x प्लस 2y, यानी ये तो हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में 2 और -1, तो 2 यहाँ पर x माइनस वाई, ए नहीं हुआ। बी में 2 माइनस प्लस 1, तो 2 -1 होगा, और -2 और 1 पुट करेंगे तो -2 -1, माइनस कॉमन निकाल लें तो 2 + 1 मिलेगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो x और y का गुणांक समान होता है, चिन्ह y का बदल जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। स्फीयर गोले को प्रदर्शित कर रहा है। इक्वेशन गिवन है रिप्रेजेंट अ स्फीयर। तो ये जो कंडीशन हमको गिवन है, अच्छा ऑप्शन में, ये रेडियस की कंडीशन है, त्रिज्या की। तो r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू u स्क्वायर, जैसे कंपेयर करेंगे तो
यू स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक 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 करेंगे तो ए स्क्वायर से ये सब डिवाइड होगा, ए से डिवाइड होगा, ए से, तो हमको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गोले को प्रदर्शित करेगा बी वाला ऑप्शन, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है तीनों कार्तीय अक्षों कार्टेशियन एक्सिस तथा रेखाएं इतने से गुजरने वाले शंकु का समीकरण क्या होगा। तो हम दोनों रेखाओं से एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का मान निकाल लें। तो पहली रेखा से एक्स वाई -2, वाई जेड -6, जेड एक्स 3, दूसरी रेखा से -3, -1, 3। अब ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लें, ऑप्शन को संतुष्ट करा दें दोनों से, इससे भी दोनों से जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा। तो वाई जेड की वैल्यू -6, फर्स्ट ऑप्शन -6, जेड एक्स 3, तो -2 3 जा 6 प्लस 3 इंटू एक्स वाई, तो माइनस यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू 0 मिला, 0 मिलना चाहिए जबकि -18 मिलेगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। बी वाला वाई जेड -6 तो -18 छत्रिक 18, जेड एक्स -3 -2, तो ये भी नॉट इज इक्वल टू 0, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। सी वाला तो 3 वाई जेड 18 माइनस का, और 16 जेड एक्स 16 3 48 प्लस 48 -30, ये बराबर 0 मिलेगा क्योंकि -48 प्लस 48 कट के बराबर 0 होगा। अब इसी से नहीं, हमको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, एक मिनट, वाई जेड -3, जेड एक्स प्लस 16 और एक्स वाई 15 3 45, जेड एक्स 16 3 48, तो 45 -3 -48 प्लस 48 बराबर 0, यानी ये दोनों जो हमने एक्स वाई जेड जेड एक्स दोनों लाइन से निकाले हुए हैं एक्स वाई जेड जेड एक्स का मान, ये ऑप्शन सी को संतुष्ट कर रहा है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि शंकु के समीकरण को प्रदर्शित करेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो उन लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। निम्न में से कौन सा युग्म सांकवों को निरूपित करेगा। कॉनिक सेक्शन को निरूपित करेगा, तो हम पुट कर दें r इज इक्वल टू -r और थीटा टेंस टू पाई माइनस थीटा, ये पुट कर दें r के स्थान पर -r, और किस में पुट करेंगे L/r इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा में।
तो आर के स्थान पर माइनस आर पुट करेंगे तो माइनस एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस कॉस में ही रहेगा, 180 माइनस चिन्ह बदल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू -1 प्लस कॉस थीटा। तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होता है। तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमको एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा में आर इज इक्वल टू माइनस आर या आर टेंस टू माइनस आर और थीटा टेंस टू पाई माइनस थीटा ये पुट कर देंगे तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समतल दिया है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और एक गोले का समीकरण दिया है। कह रहा है कि को निम्न बिंदुओं पर स्पर्श करेगा। एक समतल है अपने पास, एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक गोले को कह रहा है किस बिंदु पर स्पर्श करेगा। ये मेल्टिंग पॉइंट हमको स्पर्श बिंदु फाइंड करना है। तो इन दोनों समीकरणों को हम बिंदुओं से सेटिस्फाई करा दें बाई ऑप्शन सेटिस्फाई करा दें। तो फर्स्ट ऑप्शन उठाएं, x की वैल्यू -1 तो -2 माइनस माइनस +8 -2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, जो कि 0 के बराबर नहीं मिलेगा, 16 मिलेगा, 0 के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाला -2 और +8 -2 y की वैल्यू पुट करेंगे तो -8 होगा, -8 -2 और -2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 तो -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है समतल को। तो चेक कर लें गोले के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस +2 और -4y -16, 4 चौका 16 और -8 -3 इज इक्वल टू 0। 8 16 8 24 3 27, 16 4 20 -3 और 16 16 4 20 20 1 21, 16 4 20 20 1 21 और 2x पुट किए -1 तो 21 2 23 और 4 चौका 16 माइनस का 16 माइनस का 8 माइनस का 3 तो 16 3 19। ये बिंदु तो स्फीयर को संतुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करें, -1 -4 -2 -1 इस समतल में पुट करेंगे तो -2 +8 और +2 +12 समतल को संतुष्ट नहीं करेगा, सी वाला भी। डी वाला 2 -8 -2 +12 यह भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो केवल बी समतल को संतुष्ट कर रहा है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिससे प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ए इज इक्वल टू 2, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1, जी ए इज इक्वल टू -1, जी डैश ए इज इक्वल टू 2। तो लिमिट इतने की वैल्यू क्या होगी।
तो अगर ए पुट करें 0/0 फॉर्म बनेगा। तो यहाँ से अगर अवकलन कर दें तो g डैश एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ डैश एक्स अपॉन 1 लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा। तो g डैश अल्फ़ा एफ अल्फ़ा माइनस जी अल्फ़ा एफ डैश अल्फ़ा। तो जी डैश अल्फ़ा की वैल्यू 2, एफ अल्फ़ा की वैल्यू 2 माइनस जी अल्फ़ा की वैल्यू -1, एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू 1। तो 4 + 1 = 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि y = √x + √x + √x + √x डॉट डॉट इन्फिनिटी dy/dx फाइंड करना हो तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है dy/dx = f डैश x अपॉन 2y - 1। ये डिनोमिनेटर में फिक्स रहता है, ये फिक्स है 2y - 1 ऊपर f डैश x। एफ एक्स क्या है, ये जो वैल्यू दी है x, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। तो 1/2y - 1 डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/2y - 1। या इसको सॉल्व करने के लिए रूट के अंदर जैसे √x + √x + √x इन्फिनिटी तक है तो रूट के अंदर x + y होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब फिर तब डिफ्रेंसिएशन कर लें। या डायरेक्ट ध्यान में रखें डिनोमिनेटर हमेशा फिक्स है 2y - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है f(x) = डिटर्मिनेंट दिया हुआ, कह रहा है p नियत है। तो d3/dx³ f(x) और x = 0 पर। तो एक बार अवकलन करेंगे तो 3x², फिर दोबारा करेंगे तो 6x, तिबारा करेंगे तो 6। साइन x का cos x, cos x का फिर से माइनस साइन x, अरे 6। साइन x का एक बार करेंगे cos x, दोबारा करेंगे माइनस साइन x, साइन x का cos x पहली बार में, दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन x, फिर कर देंगे तो माइनस का cos x, माइनस का cos x, यहाँ मिलेगा माइनस का साइन x। तो 2 बार होगा तो प्लस का साइन x हो जाएगा। और अचर पद से कोई मतलब नहीं है, p² p³ p² p³ cos x का माइनस साइन x, फिर साइन x का cos x, फिर cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका हम विस्तार कर दें। अगर विस्तार में p मिल जाए तब तो p पर निर्भर करेगा। अगर विस्तार में p ना मिले और निकालना किस पर है, x = 0 पर, x = 0 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम अगर 0 पुट कर दें तो 6p cos 0 की वैल्यू -1 p², 0 0 p³। अब विस्तार कर दें c1 c3 के सापेक्ष, तो p3 ये बंद, इसके सामने की पंक्ति स्तंभ बंद, -6 + 6 -6 + 6 मिलेगा क्या, p³ × 0 = 0। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस सारणिक का मान p पर निर्भर नहीं है, p पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है
वक्र दिया है, कह रहा है अधिकतम प्रवणता क्या होगी। तो m इज इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 9 dm अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस 6। अधिकतम प्रवणता के लिए पुट कर दें -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब x बराबर 1 पर इसकी अधिकतम प्रवणता क्या होगी। इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 3 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 9 9 6 15 माइनस 3 15 माइनस 3 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन x। अधिकतम मान x बराबर e पर क्या होगा। तो पुट कर दें x इज इक्वल टू e, तो e की पावर 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन e इज इक्वल टू 1। तो e की पावर 1 इज इक्वल टू 1 की पावर e, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पुट कर दें पुट 1 इज इक्वल टू पाई। तो e की पावर पाई इज इक्वल टू 1 पाई की पावर e। e की पावर पाई x ग्रेटर देन 0 के लिए कह रहा है, तो ग्रेटर देन तो e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या ऐसे ध्यान में रखें e की पावर पाई इज इक्वल टू, यानी जो पावर में होगा इधर बेस में, जो इधर बेस में होगा उधर पावर। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन e की पावर पाई ग्रेटर देन पाई की पावर e। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्ट देख के ऐसे बता सकते हैं। लोगों ने एक रूल पढ़ा है, इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट f(x) प्लस f(x) e की पावर x dx। इसका आंसर होता है f(x) e की पावर x। f(x) e की पावर x। f(x) e की पावर x प्लस c इस क्वेश्चन का आंसर होता है c। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन फार्मूले यूज करेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा। तो e की पावर x यहाँ बनेगा फार्मूला बनेगा साइन 2x की वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो बनेगा कॉस x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 अपॉन कॉस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो e की पावर x 1 प्लस टेन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो e की पावर x का अगर गुणा कर दें, यहाँ होल स्क्वायर है, तो हमको मिलेगा, यहाँ से देखें तो डायरेक्ट बता सकते हैं f(x) प्लस f(x) e की पावर x। तो f(x) e की पावर x tan के फॉर्म में बन रहा था, तो e की पावर x tan x बाई 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी।
ये क्वेश्चन जितना भी पेपर हुआ है केवल एक बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, कम से कम 10 मिनट लगेगा अगर सॉल्व करेंगे तो केवल एक बार पूछा गया है। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें, a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 2/5√15, fx इज इक्वल टू 4 tan x/2 + 1/√15। डायरेक्ट आंसर याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉड ऑफ x का समाकलन क्या होगा? यहाँ से fx की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो प्लस का x मिलेगा जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, दूसरा माइनस का x मिलेगा जब x इज लेस देन 0। समाकलन ज्ञात करना है जब x इज लेस देन 0 हो, तो इंटीग्रेशन -x dx, तो -x² + c b इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। -x² + c। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, महत्तम पूर्णांक का है। इंटीग्रेशन 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x²। तो x² की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो 0 1.5 पुट करेंगे तो 2.25, 15 का स्क्वायर 225। अब हमको पूर्णांक वैल्यू चाहिए 0 और 2.25 के बीच की, 0 और 2.25 के बीच की पूर्णांक वैल्यू। तो 0 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद 2 मिलेगा, ये पूर्णांक वैल्यू है। तो अब हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन लिमिट, रूट के अंदर लिमिट ऐसे रूट लगा कर लिखते हैं, लेकिन अब रूट डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं। 0 को रूट में लिखेंगे 0, फिर 0 से 1, तो 1 को रूट में लिखेंगे 1 x² dx प्लस 1, 2 को लिखेंगे तो √2 x² dx प्लस √2, 2.25 रूट में लिखेंगे तो 1.5 x² dx। 0 यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 यहाँ √2 से 1 dx प्लस 2 √2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन √2 to 1.5 dx को सॉल्व करें तो dx का x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 to √2 प्लस 2 x अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो √2 - 1 लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट प्लस 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 √2, तो √2 माइनस का 2 √2 तो -√2, 3 - 1 2, तो 2 - √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 - √2 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 √2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कंटिन्यूअस है, तब समाकलन। अब इस समाकलन की हमको लिमिट देखकर प्रगुण ध्यान में आ गया। इसमें P7 लगेगा, P7 एक प्रगुण है। अब P7 में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -x,
जैसे पुट करेंगे हमको मिलेगा, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के मिल गया तो ये एक विषम फलन होगा, विषम फलन होगा। तो विषम फलन का आंसर 0 होता है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर विषम माइनस एफ एक्स के बराबर नहीं मिला, एफ एक्स के बराबर मिल गया तो सम फलन होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस एफ एक्स मिलेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 tan की पावर n x dx। अगर इस रूप में क्वेश्चन दिखे तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 की वैल्यू हमेशा 1/n-1 होता है। आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू आई 1/n-1 होता है। तो A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 1/3 मिलेगा। ऐसे A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 1/5-1 1/4 मिलेगा। ऐसे A4 प्लस A6 इज इक्वल टू 1/6-1 1/5 मिलेगा। 1/3 1/4 1/5। तो ये HP में होगा, हरात्मक श्रेणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, HP हरात्मक श्रेणी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1। जैसे 1 to n है तो 1 2 3 4 ... n तक लिखना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, और क्वेश्चन में r दिखेगा तो उसके स्थान पर x पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 1 पुट कर देंगे, और समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। लोअर लिमिट फिक्स होती है, ये फिक्स है लोअर लिमिट। अपर लिमिट n का गुणांक 1 है तो 1, n है तो 1 पुट कर दें, e की पावर x dx। e की पावर x का समाकलन e की पावर x लिमिट 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 1 e लोअर लिमिट e की पावर 0 1, तो e-1 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, e-1। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। उसी क्रम में आज का लास्ट क्वेश्चन है, x बराबर 0 तथा x बराबर 4 के मध्य घिरा चाप y बराबर √1+x² को x अक्ष के परितः घुमाने पर जनित आयतन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 y² dx। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 y² की वैल्यू 1+x² रूट हट जाएगा dx, तो 1 का x प्लस x² का x³ लिमिट 0 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 4 प्लस 4 चौका 16 चौका 64/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 4 3 12 64 प्लस 12, तो 64 प्लस 12 4 2 6 76 76/3 76/3 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। पाई हम नहीं लिख के चल रहे थे तो पाई लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी 76/3 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
हम लोगों ने 2011 के 125 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको 2021, 2016, 2013 और 2011 के सभी सेट के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन सेट को भी प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देख लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जन्मभूमि जननी की जय हो जनपद के हर घर